नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस है, रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये तो मैं कहता हूँ और आप लोग भी सुन सुन के शायद थक भी चुके होंगे, लेकिन क्या करूँ, ये मेरा तकिया कलाम है। दोस्तों आज मेरी चैनल में आप जो नए लोग आए हैं या तो जो भी मेरी चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं उनको ये बता दूं कि मेरी चैनल में रंगीन राहें में मैं बॉलीवुड के जो भी कुछ भी सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर बात करता हूँ। एक्टिंग के बारे में बात करता हूँ। क्या बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि एक्टिंग के बारे में कुछ सवाल जवाब होता है, वो पूछते हैं, किसी फिल्म के बारे में पूछते, किसी एक्टर के बारे में पूछते, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर लिखिएगा, उसको भेजिएगा, मुझे डीएम करिएगा। दोस्तों आज का वीडियो तो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुजरे ज़माने की यानी 1960s या 70 तक की जो हीरोइन थी, उस सभी में खूबसूरत हीरोइन थी मुमताज़। आज मैं आपको मुमताज़ के बारे में बताऊंगा, मुमताज़ के जीवन के बारे में बताऊंगा, कितने उतार चढ़ाव के बाद वो वहाँ तक पहुँची थी और कितने झेले थे, कितने लोगों के क्या क्या बातें सुनी थी, लेकिन वो हार नहीं मानी और टॉप की हीरोइन बन के रही। दोस्तों ये तो होता ही है कि जब आप कुछ नहीं होते या तो तुम्हारा कुछ नाम नहीं होता, तो लोग आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और फिर जैसे आपका नाम हो जाता है तो हर कलाकार, हर एक्टर, हर बड़ा एक्टर या छोटा एक्टर कोई भी हो, जब आपका कुछ नाम हो जाता है तो आपके साथ काम करने के लिए इच्छुक हो जाता है, और सभी प्रोड्यूसर्स को भी वो कहने लगता है कि इस हीरोइन के साथ मुझे काम करना है, क्योंकि आप बड़ी बन चुकी हो। दोस्तों कोई बात नहीं, थर्ड ग्रेड की हीरोइन यानी बी ग्रेड फिल्म की हीरोइन जो होती है, उनको बड़ी मुश्किल से ए ग्रेड तक बनना, पहुंचने के लिए बहुत ही वक्त भी लग जाता है और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और बहुत से कुछ बांध छोड़ यानी क्या अपने हिसाब से प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टरों के साथ रहना पड़ता है। तो दोस्तों होता तो ये है, लेकिन जब आप खूब अपने ही इस पे रहोगे और आप सिर्फ एक्टिंग की तरफ ध्यान दोगे, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप टॉप के हीरो या तो हीरोइन बन जाओगे। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, मुझे ये बनना है, और हीरोइन या तो हीरो में सबसे ऊपर बनना है। हालांकि हर कलाकार की यही इच्छा होती है। तो दोस्तों मुमताज़ के लिए कुछ यही बातें थी, मुमताज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए मेरे साथ रंगीन राह में। दोस्तों मुमताज़ की बात करते हैं। दोस्तों मुमताज़ यानी 70s की टॉप की हीरोइनों में जो गिनी जाती थी वो हीरोइन, यानी 70s में टॉप एक्ट्रेस में बॉलीवुड में सबसे खूबसूरत जैसे कहा जाता था वहीदा रहमान जी और मुमताज़ जी की लोग तारीफ़ें भी करते थे, और उनके साथ काम करने के लिए हर कलाकार चाहता है कि मैं उनके साथ काम करूं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुमताज़ को बहुत संघर्ष करना पड़ा, अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि छोटे छोटे काम करके वो हीरोइन के पद तक पहुंची थी। दोस्तों विश शांताराम की झनक झनक पायल बाजे और बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन एक छोटा सा आके चला गया ऐसा रोल था, ऐसे रोल करती थी, लेकिन वहाँ से इतनी टॉप बनना उसके लिए बहुत लोहे के चने चबाने जैसा था, क्योंकि वहाँ पे न उनका कोई गॉडफादर था, न कोई डायरेक्टर उनको रिकमेंड करते थे। लेकिन हालांकि उनको बहुत से लोगों की, बहुत से डायरेक्टरों, बहुत से एक्टरों की बातें भी सुननी पड़ती थी। इंडस्ट्रीज वाले तो कहते थे ये काली है, कुछ नाक नक्शे वाली नहीं है, और इसने तो बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है, ये तो दारा सिंह की हीरोइन थी, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। ऐसा शशि कपूर जी ने भी कहा था। शशि कपूर जी ने कहा था तो वो फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा। शशि कपूर जी, हालांकि उनके पीछे कपूर नाम जो लगता था, राज कपूर जी का नाम लगता था, उसकी वजह से, और वो लोग थोड़े अलग लेवल के थे, क्योंकि इंडस्ट्री में उनका कुछ नाम भी था, तो वो जो चाहते थे वैसा हो सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सच्चा झूठा फिल्म के लिए, जैसे मैंने कहा कि उनके साथ कोई काम करने तैयार नहीं था, क्योंकि लोग यही कहते थे तो ये तो दारा सिंह की हीरोइन थी। दारा सिंह यानी बी ग्रेड की फिल्म करने वाले दारा सिंह थे, और दारा सिंह तो
उस वक्त पहलवान टाइप के थे और उसके साथ जो काम किया था, हालांकि बहुत मेहनत की थी मुमताज़ ने, बचपन से रोल करती आई थी, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं मिली थी, कोई पहचान नहीं मिली थी। किसी बी ग्रेड की हीरोइन, ऐसे ही कहा जाता था कि ये तो बी ग्रेड की हीरोइन है, दारा सिंह की हीरोइन है, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। ऐसा करके जब ये प्रपोजल आया सच्चा झूठा का, तब शशि कपूर जी थे उसमें हीरो, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि ये तो दारा सिंह की हीरोइन है, यानी बी ग्रेड की हीरोइन है, मैं करूंगा तो कोई बड़ी अच्छी हीरोइन के साथ ही काम करूंगा। लेकिन प्रोड्यूसर को मुमताज़ ही चाहिए थी, मुमताज़ चाहिए थी। तो उस वक्त राजेश खन्ना जी अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, फिल्म के लिए ढूंढ रहे थे, फिल्में ढूंढ रहे थे, बहुत प्रोड्यूसर्स को के साथ मेल मिला बढ़ा रहे थे। तो जब राजेश खन्ना थोड़े नए नए थे तो राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त मुमताज़ को तो ऐसा लगा जैसे उनकी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि वो मुमताज़ भी अपनी पहचान बनाने के उस दौर में थी जब ठीक है फिल्में चलती थी लेकिन उतनी वो नहीं चलती थी उनकी फिल्में। लोगों के ध्यान में वही आता था कि ये तो बी ग्रेड की हीरोइन है, बॉक्सिंग वैक्सिंग फाइटिंग वाइटिंग की पिक्चर है, बनती थी दारा सिंह जी के लिए, तो उसकी हीरोइन है तो कोई काम करने तैयार नहीं होता था। बहुत से कलाकारों ने उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। जब शशि कपूर ने मना कर दिया तो प्रोड्यूसर्स को लगा कि मुमताज़ को तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो शशि कपूर जी को फिर प्रोड्यूसर ने कहा कि मुमताज़ ही रहेगी हीरोइन, तो शशि कपूर जी ने मना कर दिया काम करने के लिए। फिर उनकी जगह पे राजेश खन्ना आए थे। राजेश खन्ना नए नए थे, थोड़े लाइमलाइट में आए थे, थोड़ी कुछ फिल्में चली थी और फिर राजेश खन्ना का जब साथ मिला तो उनकी जोड़ी बन गई। जैसे कि उनकी, हालांकि ये फिल्म के लिए राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ काम करना हाँ कह दिया और उनकी दोनों की जोड़ी बन गई। उनके साथ वो राजेश खन्ना के साथ उन्होंने बहुत सी फिल्में की है, दुश्मन की है। दुश्मन का एक वाकया सुनाऊंगा, लेकिन इसके बाद पहले ये मैं मुमताज़ जी की बात कर लूँ। मुमताज़ जी ने बहुत मेहनत की थी और ये फिल्म मिली थी सच्चा झूठा। सच्चा झूठा फिल्म डबल रोल की फिल्म थी, राजेश खन्ना का डबल रोल था, इमोशंस थे, सब कुछ थे, गाने भी थे, सब कुछ थे और राजेश खन्ना की अदायगी भी थी। उस वक्त मुमताज़ की भी, हालांकि मुमताज़ बहुत अच्छी डांसर थी, बहुत अच्छे चेहरे, मतलब उस वक्त तो कहते थे कि उसकी नाक ऐसी है, ये है, वो है, लेकिन एक बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप चल गए तो फिर आप सब कुछ अच्छा आपका लगने लगता है, आपका चेहरा भी अच्छा लगने लगता है, आपकी नाक भी अच्छी लगने लगती है। तो दोस्तों ऐसा मुमताज़ जी के बारे में हुआ था। तो मुमताज़ ने जब राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म की तब की बात बताता हूँ। हालांकि बाद में जब मुमताज़ अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, उन्होंने ब्रह्मचारी, अपराध और रूप तेरा मस्ताना जैसी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया था और महफिल लूट ली थी, जैसे कहे ना। हाल ही में एक इंटरव्यू में मुमताज़ जी ने बताया कि उन्हें दारा सिंह की हीरोइन कहा जाता था। कोई भी पूछता था तो मुमताज़ जाने कौन, तो बोले वो दारा सिंह के साथ जो काम करती, दारा सिंह की हीरोइन, यही नाम हो गया था और यही इमेज भी बन गई थी उनकी। तो कोई काम उनके साथ करना नहीं चाहता था। मुमताज़ ने एक पॉडकास्ट में कहा कि कैसे लोगों ने उन्हें टाइपकास्ट कर दिया था। टाइपकास्ट यानी मुमताज़ यानी कौन, तो सीधा मुंह पे दारा सिंह जी का नाम आता था। तो लोगों ने यही बातें उड़ाना शुरू कर दी थी, ये तो दारा सिंह की हीरोइन है। वो बाद में उनको बहुत तकलीफ़ें आई, बहुत सी फिल्में उनके हाथों से चली गई और मुमताज़ जी को बहुत धक्का भी लगा कि ये तो मैं टाइपकास्ट होती जा रही हूँ, मुझे इसमें से निकलना चाहिए। कि मुमताज़ जी ने कहा कि शशि कपूर जी मेरे साथ और दारा सिंह जी के साथ फौलाद फिल्म में काम कर चुके थे, लेकिन जब उनके साथ एज ए हीरोइन लेने की बात चली तो उन्होंने मनाही कर दी थी और वे फिल्म छोड़ दी थी शशि कपूर जी ने। हालांकि राजेश खन्ना जी ने उनके साथ काम किया, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमती थी। दोनों की जोड़ी दुश्मन और बहुत सी फिल्में उन्होंने की थी, सच्चा झूठा, दुश्मन और 10-12 इतनी फिल्में जो की थी, जो कि सभी फिल्में हिट हुई थी मुमताज़ के साथ में। 1974 में चोर मचाए शोर फिल्म के लिए उन्हीं को रेकमेंड करके उन्हीं के साथ काम किया था। मुमताज़ जी कहती है कि बहुत से ऐसे कलाकार थे, बहुत से ऐसे हीरो थे जो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे,
पता नहीं, मैं ऐसे जैसे निगलेक्ट सी हो गई थी। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ बाहर की हूँ, हालांकि उसे कोई उसके साथ कोई उनका गाइड नहीं था, उनका कोई रिकमेंडेड करने वाला कोई नहीं था, रिकमेंडेशन भी करने वाला कोई था नहीं, जैसे कहते कि उनका कोई गुरु नहीं था। तो उसकी वजह से वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगी थी। लेकिन राजेश खन्ना की जोड़ी उनके साथ जो बनी तब वो बहुत फेमस हो गई, और बाद में शशि कपूर तो क्या सभी लोग उनके साथ काम करने के लिए तड़पने लगे। वक्त का तकाजा है, वक्त में ऐसी बात होती है तो सब कुछ होता है। जो आपको ठुकराते थे, जो आपको ना कहते थे, वही आपके साथ काम करने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसा वक्त तो आता ही है। यहाँ तो ऐसा है कि चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। थोड़ा नाम कुछ भी कम हो तो फिर लोग कहते कि ठीक है वो कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको अपने आप को बनाए रखना है, और आप कुछ बन जाओगे तो सब आपके पीछे दौड़ेंगे। एक किस्सा ऐसा भी है कि शशि कपूर जी के बड़े भाई शम्मी कपूर जी उनके साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर जी की वजह से वो उन दोनों की जो बातें नहीं हो पाई, शादी नहीं हो पाई, क्योंकि राज कपूर जी का ऐसा मानना था कि मेरे फैमिली में से कोई भी लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी। अगर वो शादी करेगी, मेरी बहू है या जो भी हो, शादी करेगी तो उसे फिल्म लाइन छोड़नी पड़ेगी और फिल्मों में काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ रणधीर कपूर और बबीता जी का भी हुआ था, क्योंकि रणधीर कपूर के साथ जब बबीता जी ने शादी की तो उन्होंने भी फिल्म में काम करना छोड़ दिया था। बात की बात अलग है कि करिश्मा कपूर वो लोगों ने काम किया था, लेकिन राज कपूर जी जब तक थे तब तक उन्होंने उनके साथ यही बर्ताव रखा, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को फिल्म लाइन में नहीं आने दूंगा, या तो उसे फिल्म लाइन छोड़नी पड़ेगी। इसकी वजह से, और मुमताज़ भी नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन को छोड़े, क्योंकि उस लाइन ने ही उसे एक नाम दिया था, दाम दिया था, सब कुछ दिया था, पहचान दी थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। इसकी वजह से शम्मी कपूर और मुमताज़ जी एक साथ नहीं आ पाए, यानी शादी नहीं कर पाए। दोस्तों, बाद में जब सच्चा झूठा रिलीज़ हुई तो सुपर हिट हुई, और सुपर हिट तो ऐसी हो गई कि राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था, और इस फिल्म का डायरेक्शन मनमोहन देसाई ने किया था। दोस्तों, यही कुछ बातें थी मुमताज़ जी की ज़िंदगी के बारे में। बाद में मुमताज़ जी ने मयूर माधवानी नाम के एक फॉरेनर से, यानी NRI से शादी कर ली और अपनी दुनिया अलग बसा ली। हालांकि अभी वापस वो इंडिया आई है, लेकिन उनकी जो भी यादें हैं, उनकी फिल्मों की जो यादें हैं, राजेश खन्ना के साथ उनकी जो जोड़ी बनी थी आज भी सुपर हिट है, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस भी करती थी। उसकी वजह से राजेश खन्ना, और राजेश खन्ना की वजह से मुमताज़ जी दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए थे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, यहाँ चढ़ते सूरज को सलाम होती है। ये तो दस्तूर है, हर प्रोफेशन का दस्तूर कुछ न कुछ होता है, तो उसके लिए मुमताज़ ने कोई मन पे नहीं लिया। आज मुमताज़ जी अकेली है, लेकिन अच्छा जीवन जी रही है। जब जब हम राजेश खन्ना की फिल्में देखेंगे तो उनमें मुमताज़ जी तो दिखेगी, दुश्मन फिल्म देखेंगे तो मुमताज़ जी दिखेंगी। बहुत सी फिल्मों में, हालांकि मैं जब बोल रहा था कि दुश्मन फिल्म की जब शूटिंग हो रही थी तो तूने देखा, मैंने देखा, उसने देखा, मैंने देखा, ये जो गाना था, तो वो गाना जब शूट कर रहे थे लोग, एक गांव में शूट कर रहे थे, तो लोगों को जैसे मालूम पड़ा कि राजेश खन्ना और मुमताज़ यहाँ पे आए, बाद में ये गाना हुआ, तूने देखा, मैंने देखा, दुश्मन फिल्म का जो गाना था वो गाना वहाँ पे शूट हुआ था। बाद में सब लोगों के साथ उन्होंने फ़ोटो भी खिंचाई। हालांकि उस वक्त राजेश खन्ना को मुमताज़ जी ने बचा लिया था। दोस्तों, ऐसी कुछ बातें हैं, खट्टी मीठी यादें हैं, मैं आपको बताते रहूँगा। आप मुझे लिखिए, जो भी सब्जेक्ट पे सुनना चाहते, कोई कहानी सुनना चाहते हो इस फिल्म के बारे में, किसी भी फिल्म के बारे में जानना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट पे जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर लिखिए। और ये वीडियो कैसे लगा वो ज़रूर लिखिए मुझे। और ये वीडियो, दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरी चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आप नए हो तो नीचे जो लोगो आ रहा है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।